जैसे कि हमें 6th सैम का सिलेबस डिस्कस करना है, ये देखना है कि 6th सैम के सिलेबस में आखिरकार कितने सब्जेक्ट दिए हुए हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट दिया हुआ है 6th सेम में, वो आपका दिया हुआ है यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड। ठीक है, अब मेडिसिनल केमिस्ट्री में यहाँ पे तो नॉर्मली स्कोप वगैरह दिया हुआ है, मतलब नहीं है इसका कि क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इसमें आपको स्टार्ट करना है यहाँ से यूनिट फर्स्ट से। ठीक है, यूनिट फर्स्ट बता देती हूँ आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री की। तो इसमें जो आपका पढ़ना पड़ेगा आपको मिड कैम में 6th सैम में, वो पढ़नी पड़ेगी टोटल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आपकी मोस्टली दी हुई है 6th सैम मिड कैम के अंदर। सो एंटीबायोटिक्स के अंदर सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट होता है, आपको भी पता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इंपॉर्टेंट होती है, तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, एंटीबायोटिक्स में आपको नोमेनक्लेचर एंटीबायोटिक्स का, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में, केमिकल डिग्रेडेशन, क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग क्लासेस। ठीक है, और उधर ये आया दूसरा आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है एग्जाम के रिलेटेड भी। और पेनिसिलिन हो गया, यहाँ पे सिफेलोस्पोरिन हो गया, बीटा लैक्टेमाइज इनहिबिटर हो गया, मोनोबैक्टम्स हो गया, ये सारी जो ड्रग्स है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स थर्ड जो दिया है, टेट्रासाइक्लिन्स दिए हैं, टेट्रासाइक्लिन्स भी इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक्स। के बाद आया आपका सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में भी एंटीबायोटिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, केमिकल डिग्रेडेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। अब आपको यहाँ पे एंटीबायोटिक्स ही पढ़नी है, लेकिन जो आपको ये सारी चीजें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री आप पहले से लास्ट यूनिट में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको ये सारी चीजें बतानी है वो बतानी है एंटीबायोटिक की क्लास जो है, जैसे कि मैक्रोलाइट्स हो गया, मिसलिनियस कंपाउंड हो गया, इंपॉर्टेंट है मिसलिनियस कंपाउंड भी। ठीक है, देखिए 6th सैम के बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी 6 के 6 सब्जेक्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लेक्चर्स देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेक्चर्स है, बहुत सारे लेक्चर्स बने हुए हैं, 6th सैम आपका पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रो ड्रग्स। ठीक है, प्रो ड्रग्स क्या होती है? प्रो ड्रग्स क्या होते हैं जी? ये कंपाउंड्स होते हैं जो कि ड्रग्स में यूज होते हैं। एंटी मलेरियल्स हो गए, जैसे कि क्विनोलिन इंपॉर्टेंट ड्रग है, कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ ली जाती है, जो शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, एंटी मलेरियल जैसे कि आपको पता ही है, एंटी मलेरियल तो आपको तैयार कर लेना चाहिए, जैसे कि ये क्लोरोक्विनिन अभी कोरोना काल में बहुत ज्यादा काम आई है, क्लोरोक्विनिन ड्रग एंटी मलेरियल ड्रग थी ये। ठीक है, मींस है। उसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे बिग्वेनाइट्स एंड डाइहाइड्रोट्रायाजिन। उसके बाद आपका मिसलिनियस कंपाउंड दोबारा से आ गए, यहाँ पे कंपाउंड्स अलग अलग हैं, वर्क फंक्शन अलग अलग है, क्योंकि ये एंटी मलेरियल ड्रग है। उसके बाद थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूं, थर्ड यूनिट में दिया हुआ है आपका एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, सिंथेटिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स, ये सारी चीजें आप प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछने जाता है ट्यूबरक्लोसिस, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट कौन से होता है, पता होना भी जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, सबसे पहले तो आपको इनकी क्या पता होना चाहिए, इनकी फार्माकोलॉजी पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए, है ना, तो ये पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट हो गया, एंटी मलेरियल हो गया, एंटी ट्यूबरकुलर हो गया, सभी को पढ़ने में मजा आता है। उसके बाद इनकी ड्रग्स आपको प्रिपेयर करनी है, स्ट्रक्चर देखनी है, सार देखना है, तो ये सारी चीजें होती है। यहाँ पे आया आपका सार ऑफ क्विनोलोन्स, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ क्विनोलोन्स, उसके बाद नैलेक्टिक एसिड, बहुत सारे ड्रग कंपाउंड दिए हुए हैं अलग अलग, तो इसमें से सिप्रोफ्लॉक्सिन जैसे कि इंपॉर्टेंट है, मोक्सीफ्लॉक्सिन इंपॉर्टेंट है, ये सारी क्या है, एंटीबायोटिक्स है। उसके बाद मिसलिनियस कंपाउंड्स, यहाँ पे भी मिसलिनियस कंपाउंड दिए हैं, किसके, आपके इन्फेक्टिव एजेंट्स, यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट।
उसके बाद आपका एंटी वायरल एजेंट भी इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते। उसके बाद आपकी फोर्थ यूनिट आ जाती है एंटी फंगल एजेंट भी काफी बार पूछ लिया जाता है, काफी बार। और जैसे कि आपको पता है फंगल इन्फेक्शन आज के टाइम में सबसे ज्यादा कॉमन हो गया है, सभी लोगों को फंगल इन्फेक्शन है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी ड्रग है फंगल इन्फेक्शन की तो वो आपको याद भी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एंटी प्रोटाजोअल एजेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एंटी एल्मेटिक्स एजेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका सल्फोनामाइड एंड सल्फोनामाइड्स एंड सल्फोन इंपॉर्टेंट टर्म है, सल्फोनामाइड्स काफी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका फोलेट रिडक्टेज इनिबिटर, नेक्स्ट आपका सल्फोन्स। ओके, फिफ्थ यूनिट में दिया है इंट्रोडक्शन टू ड्रग डिजाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। वेरियस अप्रोचेस यूज इन ड्रग डिजाइन में कौन कौन से नए नए अप्रोचेस यूज हो रहे हैं, कौन कौन सी नई नई प्रोसीजर यूज हो रहे हैं ड्रग डिजाइन के लिए, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है। के बाद आ जाता है आपका यहाँ पे फार्माकोफोर मॉडलिंग एंड डॉकिंग टेक्निक, नई कौन कौन सी टेक्निक आ रही है ड्रग डिजाइन के लिए। कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री ड्रग डिजाइन के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है ड्रग डिजाइन के। उसके बाद आपका आ जाता है प्रैक्टिकल, मेडिसिनल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, जो कि आपके जैसे ही कॉलेज लेवल पे करवाया जाएगा उसी तरीके से प्रिपेयर कर ले। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे फार्माकोलॉजी थर्ड, ठीक है। फार्माकोलॉजी में यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले जैसे कि स्कोप है, फार्माकोलॉजी के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती है वो सारी चीजें। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हो गया, देन यूनिट फर्स्ट में आपको क्या पढ़ना है फार्माकोलॉजी के अंदर, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फार्माकोलॉजी में जो ड्रग यूज होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों को फार्माकोलॉजी और मिड कैम में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि डिफरेंट पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि अभी आप 3 सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे थे, फार्माकोलॉजी और मिड कैम के जो टॉपिक्स थे वो सेम ही होते थे। कोलॉजी वहां पे तैयार हो जाती थी फार्माकोलॉजी के अंदर, और जो उसकी स्ट्रक्चर वगैरह थी वो आप मिड कैम में प्रिपेयर कर लेते थे। तो यहाँ पे लेकिन अगर इस बार अलग है, वहां पे एंटीबायोटिक्स दी हुई है, यहाँ पे भी चीजें सेम रहेंगी थोड़ी बहुत, लेकिन पूरी तरीके से सेम नहीं है इस बार। जैसे फर्स्ट दिया है एंटी अस्थमेटिक ड्रग, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती है। सेकंड दिया है सीओपीडी के लिए, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ जाता है, इंपॉर्टेंट टर्म है सीओपीडी। एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटी टिश्यूज, नेजल डीकंजस्टेंट। उसके बाद रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, ये क्या है, सारे के सारे आपके वो ड्रग्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए जो आपकी ड्रग्स यूज होती हैं उनकी फार्माकोलॉजी आपको डिफाइन करनी है। जैसे कि एंटी अल्सर एजेंट, ठीक है, अल्सर अगर किसी को हो जाता है। उसके बाद आपका कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ठीक है, कब्ज या फिर डायरिया, आपको लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है। एपेटाइट, भूख ना लगना, मींस एपेटाइट स्टिमुलेंट और एपेटाइट सप्रेसेंट, ठीक है। कैसे भूख को बढ़ाना या फिर भूख को घटाना, दोनों टाइप के ये ड्रग कंपाउंड आते हैं। उसके बाद डाइजेस्टेंट एंड कार्मिनेटिव्स, डाइजेस्टेंट मतलब डाइजेशन के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं, कार्मिनेटिव्स जो कि खाना पचाने के लिए यूज होती है। उसके बाद एमेटिक्स और एंटी एमेटिक्स, ठीक है, ये कुछ ड्रग कंपाउंड्स हैं जो कि यूज होते हैं। एमेटिक मतलब आपका वॉमिटिंग ऐसे कंपाउंड जो कि वॉमिटिंग को रोकने के लिए यूज होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कि वॉमिटिंग को करवाने के लिए यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है अपनी सेकंड पार्ट में। उस नेक्स्ट में बात करूं सेकंड जो यूनिट है, देखिए यहाँ पे है कीमोथेरेपी आपको पढ़नी है। इसमें फर्स्ट है जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी का आपको जनरल प्रिंसिपल बताना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड आगे सल्फोनामाइड जो कि आपका मिड कैम में भी था, इंपॉर्टेंट है। थर्ड आगे आपका एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन वगैरह इंपॉर्टेंट है, आप मिड कैम में भी प्रिपेयर करेंगे, यहाँ भी दोनों सेम ही है। उसके थर्ड यूनिट की बात करें तो यहाँ पे कीमोथेरेपी के अंदर आपको एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बताना है, एंटी लेप्रोटिक, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी लैमेटिक्स, एंटी मलेरियल, एंटी एमोएबिक एजेंट। ये सारे एजेंट्स वही हैं जो कि आपको मिड कैम में भी पढ़ने हैं। उसके बाद
मैं बात करूं फोर्थ जो यूनिट है, इसमें आपका कीमोथेरेपी दिया हुआ है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की आपको फार्माकोलॉजी यहाँ पे प्रिपेयर करनी है और सार आपको इसका मिड कैम्प में प्रिपेयर करना है। उसके बाद कीमोथेरेपी ऑफ मैलिग्नेंसी, उसके बाद इम्यूनो फार्माकोलॉजी में आपको इम्यूनो स्टिमुलेंट, इम्यूनो सप्रेसेंट, उसके बाद प्रोटीन ड्रग, यहाँ पे आ गया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, टारगेट ड्रग टू एंटीजन, बायोसिमिलर्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको सारी एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड प्रिपेयर करनी है, सबकी फार्माकोलॉजी आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है और मिड कैम्प में सार और स्ट्रक्चर स्कीम की प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर फिफ्थ यूनिट की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी का प्रिंसिपल बताना है कि किस तरीके से टॉक्सिसिटी हो जाती है कोई भी ड्रग लेने के बाद बॉडी के अंदर। डेफिनेशन एंड बेसिक नॉलेज ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी, एक्यूट मतलब एकदम से होने, जैसे आपने कोई ड्रग ली और एकदम से उसने बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी कोज कर दी, वो हो गया एक्यूट। सब एक्यूट कुछ टाइम बाद उसने टॉक्सिसिटी कोज की, और क्रोनिक टॉक्सिसिटी मतलब धीरे धीरे बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जनरेट कर रही है कोई भी ड्रग, जैसे आप लंबे समय से ले रहे हैं और लंबे समय से वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जनरेट कर रहा है। उसके बाद डेफिनेशन एंड बेसिक नॉलेज ऑफ जीनोटॉक्सिसिटी, उसके बाद कार्सिनोजेनेसिटी, टेट्राजेनेसिटी एंड म्यूटाजेनेसिटी। थर्ड पॉइंट है जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, उसका क्या प्रिंसिपल है, ये सारी चीजें पढ़नी है। डी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, क्लिनिकल सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ बार्बिचुरेट, मॉर्फिन, ऑर्गेनोफोरस कंपाउंड एंड लेड, मरकरी एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग, इन सब कंपाउंड्स की आपको क्या बतानी है, पॉइजनिंग किस तरीके से बॉडी में हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आया सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पे क्रोनो फार्माकोलॉजी। क्रोनो फार्माकोलॉजी में आपको यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ रिदम एंड साइकिल्स, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लॉक एंड देयर सिग्निफिकेंस लीडिंग टू क्रोनोथेरेपी। नेक्स्ट बात करूं आपका आ जाता है फार्माकोलॉजी थर्ड का प्रैक्टिकल, जो कि जैसे कि मैंने बताया जो आपके कॉलेज में प्रिपेयर करवाए जाएंगे 2-4 प्रैक्टिकल, जो भी कॉलेज वाले करवाना चाहते हैं वो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस उनके हिसाब से की जाए। अगर हम बात करें यहाँ पे आ जाता है आपका हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, जो कि आपका 603 थर्ड सब्जेक्ट है आपका 6th सेम का। ओके, इसमें स्कोप बताया गया है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद आपका यूनिट फर्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, हर्ब्स एज रॉ मटेरियल, जो आपके हर्ब्स हैं वो एज अ रॉ मटेरियल किस तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, हर्ब्स एज अ रॉ मटेरियल किस तरीके से यूज होते हैं, डेफिनेशन ऑफ हर्ब्स बतानी है इसमें आपको। उसके बाद इसमें आपको टोटल जैसे आपने फार्माकोग्नोसी पढ़ते थे उसी तरीके से आपका ये हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है, नाम चेंज कर दिया, चीजें लगभग सेम है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर, बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के बारे में बताना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पेस्ट मैनेजमेंट इन मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हो गया, बायो पेस्टिसाइड्स के बारे में हो गया, बायो इंसेक्टिसाइड्स के बारे में हो गया, कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन आप किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपका बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट अगर करूं आपका आ जाता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का इंडियन सिस्टम ए पार्ट है, इसमें बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, ये सब क्या है, इंडियन सिस्टम है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, अब आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की प्रिपरेशन किस तरीके से, जैसे कि अरिस्था हो गया, उसके बाद अशावा हो गया, ग्यूटिका हो गया, चूर्णा हो गया, लेया हो गया, भस्मा हो गया, ये सब क्या है, ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आ जाते हैं सेकेंड यूनिट के ऊपर, न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, देखिए जैसे कि जनरल एसेप्ट मार्केट, आपके ग्रोथ, स्कोप एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन मार्केट, हेल्थ बेनिफिट एंड रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन एलिमेंट्स लाइक डायबिटीज, सीवीएस डिसीज, कैंसर। न्यूट्रास्यूटिकल्स आपके अलग अलग डिसीज की मींस जो मेडिसिन बनाई जाती है उनमें किस तरीके से यूज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए, जैसे कि यहाँ पे है आपका अल्फा या फिर चिकोरी, जिंजर, फेन्यूग्रीक, ये सारी चीजें क्या, गार्लिक, हनी, आंवला, उसके बाद जिनसेंग, अश्वगंधा, स्प्रिंगुला, ये सारी चीजें क्या है, ये एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स यूज होते हैं बहुत सारे बड़ी बड़ी बीमारियों में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हर्बल ड्रग एंड हर्ब फूड इंट्रैक्शन, हर्बल ड्रग
and herb food interaction, general introduction to interaction and classification, study of following drug and their possible side effect and interaction। जैसे कि आप देखिए हर्बल ड्रग और फूड इंटरेक्शन, जो आपने हर्बल ड्रग ली अगर वो फूड के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, बॉडी में जाके किस तरीके से काम करती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड यूनिट क्या है, हर्बल कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक्स के अंदर हर्बल का किस तरीके से यूज होता है, हर्ब्स का कॉस्मेटिक के अंदर यूज क्या है। उसके बाद हर्बल एक्सीपिएंट, ड्रग बनाने के अंदर जो एक्सीपिएंट यूज होते हैं, एक्सीपिएंट का मतलब जैसे कि स्वीटनर हो गया, बाइंडर हो गया, डाइलुएंट हो गया, मीन्स आपकी प्रिपरेशन को मीठा करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को एक दूसरे से बांधने के लिए, आपकी प्रिपरेशन को फिल करने के लिए, विस्कोसिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे अलग अलग जो बोल सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग वर्क फंक्शन होते हैं आपके हर्बल एक्सीपिएंट्स के। अगर बात करूं हर्बल फॉर्मुलेशन, अब हर्बल फॉर्मुलेशन जैसे कि सिरप हो गया जो कि हर्ब से बना हुआ हो, मिक्सचर हो गया एंड टैबलेट हो गया, नोवल डोजेस फॉर्म लाइक फाइटोसोम्स हो गया, ये सारी चीजें जो कि हर्ब से ही बनी हुई हो, राइट। उसके बाद आपकी फोर्थ यूनिट जो है इवेल्युएशन ऑफ ड्रग, ड्रग को इवेल्युएट किस तरीके से किया जाता है हर्ब्स के द्वारा। उसके बाद पेशेंटिंग एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, अब किस तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट को रेगुलेट करने के लिए, किस तरीके से जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें संभालने के लिए, रखने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लग जाए, जैसे कि नीम हो गया, करक्यूमा हो गया, ये यूज होते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। तो ये कौन कौन से ऐसे हर्बल प्रोडक्ट है जो कि यूज होते हैं, राइट। उसके बाद रेगुलेटरी इशू, जैसे कि आपके बहुत सारे अलग अलग रेगुलेटरी इश्यूज हो सकते हैं किससे, हर्बल ड्रग से रिलेटेड, वो कौन कौन सी ड्रग से होते। नेक्स्ट आपका है फिफ्थ यूनिट, इसमें है जनरल इंट्रोडक्शन टू हर्बल इंडस्ट्री। अब हर्बल इंडस्ट्री के लिए जनरल इंट्रोडक्शन देना है, हर्बल ड्रग इंडस्ट्री, जैसे कि जो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री होती है वो किस तरीके से है, और इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है, ये सारी चीजें वहां पे काम किस तरीके से किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, कौन से सोलवेंट सोल्यूट यूज होते हैं हर्बल फैक्ट्री के अंदर, हर्बल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है शेड्यूल टी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो आपका क्या है, शेड्यूल टी यूज होता है हर्बल मेडिसिन के प्रिपरेशन में, कौन सा शेड्यूल यूज होता है, शेड्यूल टी, ठीक है। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, वर्किंग स्पेस, स्टोरेज एरिया, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हेल्थ एंड हाइजीन, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स, ठीक है। जैसे कि अब आपका क्या हो गया, हाइजीन जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उन सब का डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड्स, ये सब किसके अंदर आ जाता है, आपका शेड्यूल टी के अंदर आ जाता है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको सिक्स्थ सैम के वीडियो देखने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट की, तो वहां से आप इजीली जाके देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो उसकी लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, फिर से मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जो 3 सब्जेक्ट बच गए हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सेकेंड पार्ट भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तब तक के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियोस का लाभ ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, ठीक है। नोट्स की लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो वहां से जाके आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।